काफी देर से डोरबेल बज रही थी। आरोही अंदर बाथरूम में थी। दौड़कर उसने दरवाजा खोला। पोस्टमैन खड़ा था बाहर। आरोही शर्मा का घर यही है? उसने पूछा। आरोही ने जवाब दिया, जी हाँ यही है और मैं ही हूँ आरोही शर्मा। पोस्टमैन ने कहा, अच्छा अच्छा, नमन शर्मा का नेम प्लेट देखा था बाहर। आप उनकी मिसेज होंगी। अगली बार से भेजने वाले को बोलना पत्ते में नमन जी का नाम जरूर लिखें। ढूंढने में परेशानी होती है और सब उन्हीं को जानते हैं ना। इतना कहकर पोस्टमैन चला गया। आरोही को काम करते करते आज भी देर हो गई थी। कितना भी जल्दी करो काम 12 बजे के पहले खत्म ही नहीं होता। अभी थोड़ी देर में अमन स्कूल से आ जाएगा, फिर उसे वक्त ही नहीं मिल पाएगा अपनी कहानी पूरी करने का। नमन और आरोही की शादी को 5 साल हो गए थे। उनका 4 साल का एक बेटा था, अमन। नमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थे। आरोही भी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बेटे और घर की जिम्मेदारियों की वजह से जॉब नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के दिनों से ही उसे लिखना बहुत पसंद था। शादी के बाद भी जब भी समय मिलता वो अपने मन की उधेड़ बुन को कागज पर उतार लेती थी। आरोही के दिमाग में पोस्टमैन की वही बातें घूम रही थी कि अगर आपका भी नाम होता तो घर पहचानने में दिक्कत नहीं होती। सोच रही थी आज नमन आएंगे तो बात करेगी नेम प्लेट के लिए। शाम को नमन ऑफिस से आते ही अमन के साथ खेलने लग गए। रात का खाना निपटाकर अमन के सो जाने के बाद आरोही ने बात शुरू की। नमन, मैं सोच रही थी बाहर मेरे नाम का भी नेम प्लेट लगवा लें तो मेरे नाम से खत आए या कोई मुझसे मिलने आए तो दिक्कत नहीं होगी। आज माँ की चिट्ठी आई थी तो वो आरोही इतना ही बोल पाई थी कि नमन जो उसे काफी देर से देख रहे थे वो हंसने लगे। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें हंसने की क्या बात है। आरोही को अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए नमन ने अपनी हंसी रोक दी और बोले, सॉरी आरोही, पर तुम भी खाली बैठे बैठे क्या क्या सोचती रहती हो? तुमसे मिलने आता ही कौन है? तुम्हारी जितनी भी सहेलियां हैं वो सब मुझे जानती हैं। बाकी जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें मिसेज नमन शर्मा से भी जानते हैं। और वैसे भी तुमसे ज्यादा मिलने वाले तो अमन के आते हैं। मैं सोचता हूँ कि अमन के नाम का भी नेम प्लेट लगवा ही लेना चाहिए। चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, रात बहुत हो चुकी है। बात चुभने वाली जरूर थी पर सच थी और ये आरोही भी जानती थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में काफी कुछ बदल गया था। नहीं बदली थी तो आरोही की दिनचर्या। हाँ, उसने अब घर में काम करने वाली एक काम वाली लगा ली थी। जो समय बचता उसमें वह कहानी लिखने लगती थी। आज उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। नमन को बताने का मन नहीं था। नमन तो क्या, उसे खुद पर भी भरोसा नहीं था। उसने सोचा छोड़ो, ऐसे ही रहने देते हैं। दोपहर में एक पत्रिका के पन्ने पलटते हुए उसने देखा, कहानी प्रतियोगिता, प्रथम स्थान पाने वाले को 50,000 नगद इनाम मिलने वाला था। नाम मिलता सो अलग। जीतने वाले का साक्षात्कार भी उसी पत्रिका में छपने वाला था। यही नहीं, जीतने वाले को एक उपन्यास लिखने का भी मौका दिया जाएगा। आरोही जानती थी कि उसकी कहानी कोई खास नहीं थी, फिर भी उसने उस कहानी को 2 साल दिए थे। अचानक फोन की घंटी बजी। पापा थे फोन पर। उसने इस कहानी के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताया था। पापा ने कहा, बेटा एक बार कोशिश तो करो। कोशिश किए बिना हार जाना तो गलत है। उससे अच्छा तो होगा कोशिश करके हारना। इससे कम से कम ये तसल्ली तो रहती है कि मैंने कोशिश की और क्या पता अगली कोशिश कामयाब ही हो जाए। आखिर उसने कहानी पोस्ट कर दी। उस बात को 5 महीने बीत गए थे। आरोही भूल चुकी थी कि उसने कोई कहानी भी भेजी थी या फिर भूलने की कोशिश में लगी थी। रविवार का दिन था। नमन और अमन घर पे थे। फोन की घंटी बजी तो नमन ने फोन उठाया। अगले दिन सुबह जब आरोही उठी तो घर एकदम शांत था। नमन और अमन दोनों ही बिस्तर पर नहीं थे। जैसे ही उठकर ड्राइंग रूम में आई तभी जोरदार शोर से उसका स्वागत हुआ। उसका घर उसके दोस्तों से भरा हुआ था। सब उसे बधाई दे रहे थे। आज आरोही का जन्मदिन था। नमन सबको बड़े गर्व से बता रहे थे कि आरोही की कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। संपादक कह रहे थे कि वो उनके लिए उपन्यास लिखे। आरोही बहुत खुश थी, सबको धन्यवाद दे रही थी। पापा मम्मी, सास ससुर, भाई भाभी सबके फोन आ रहे थे। सबके जाने के बाद आरोही से नमन ने कहा, मुझे कल ही पता चल गया था, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैं तुम्हें आज के दिन बताना चाहता था तुम्हारे गिफ्ट के साथ। आरोही ने पूछा, गिफ्ट?
लेकिन नमन, आप मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हैं? इतने में अमन अपनी मीठी सी आवाज में बोलता है, मम्मा आओ ना प्लीज। नमन ने आरोही की आंखें बंद की और बाहर दरवाजे के पास आकर खोल दी। आरोही ने देखा नमन शर्मा के नेम प्लेट के बिल्कुल पास एक सुंदर सा गोल्डन फ्रेम वाला नेम प्लेट लगा हुआ था। उस नेम प्लेट पर लिखा था आरोही शर्मा और ब्रैकेट में लिखा था लेखिका। इसे देखते ही आरोही की आंखें नम हो गई। जन्मदिन का यह अनोखा तोहफा उसके लिए यादगार बन गया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।